गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कविता का नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। इसके कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ हम आपकी कविता पढ़ते हैं। ये पल जाते यहीं ठहर, बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय है। जब ये बीत जाता है तो सब इसे याद कर सोचते हैं कि ये ना बीतता तो कितना ही अच्छा होता। कवि बचपन के किस किस क्षण को ठहरने को कहता है, कविता पढ़कर जानो। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। मगर लकड़ सुंघवा का डर, भरमाते क्षण यहीं ठहर। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता लेकर गिर जाना। बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। ताल तलैया में कागज की नैया का तैरना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ना। मेंढक बन करते टर टर, स्टुट मनवा यहीं ठहर। कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना। लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यहीं ठहर। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोग के अनगिन किस्से बुनना। खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कवि जो बचपन का समय होता है वे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। ये जब बीत जाता है तब हम जो बचपन की बातें होती हैं उनके बारे में सोचते हैं। बचपन के बारे में वे पल ना बीतते तो अच्छा रहता। कुछ तो बचपन के ऐसे क्षण होते हैं, यानी कि मोमेंट्स, जो दिल करता है वे हमेशा के लिए ठहर जाएं। ये कौन से क्षण है जो हमें लगे कि वे ठहर जाएं, वो इस कविता में पढ़ते हैं। कवि इन पंक्तियों में ये कहता है कि जो नदी, पर्वत, नहर, इन्हीं में हमारे जीवन तो इन्हीं के पास ठहर जाता है। कभी तितलियों के संग उड़ना, जैसे तितलियों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे बच्चे भागते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे तितलियों की तरह उड़ रहे हैं। बुलबुल जैसा गाना और बुलबुल जैसे आवाज़ निकाल कर गाना गा रहे हैं। तो कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना, कभी नहलाती कूदती गौरैया से बच्चे बातें करते हैं। जिस तरह बच्चे ये पालतू जानवरों से बातें करते हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी गौरैया से बातें करते हैं। जैसे कि हम घर में हमारे पालतू जानवर होते हैं ना, उनसे बातें करते हैं ना, छोटे बच्चे जो घर पर होते हैं ना, तो वहीं यहाँ कविता में भी बच्चे ये गौरैया से बातें कर रहे हैं। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। बच्चों को आपने देखा ही उछल कूद इधर उधर करते रहते हैं, ऐसे मानो जैसे बच्चों के पैरों में पर लग गए हैं और वे इधर उधर उड़ रहे हैं। कभी बच्चे पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाते हैं, जब आंधी आती है तो आम चुराने भी निकलते हैं। बच्चे दौड़ लगाते हैं कौन पहले आम चुराते हैं, मगर लकड़ सुंघवा के डर से वे उस बगीचे में नहीं जाते हैं। यानी कि जब वो बगीचे का मालिक आता है तब वे वहीं पर डर कर भाग जाते हैं उससे। जब बारिश होती है तो बच्चे जानबूझकर पानी में भीगते हैं और बारिश में खूब नहाते हैं।
इस बारिश की वजह से वे स्कूल का बस्ता लेकर भी कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं। बरसात में बादल जो बिखर बिखर कर बारिश कर रहे हैं, इनका मन करता है कि बरसात के दिन यहीं ठहर जाए। जब बारिश होती है तो जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कागज़ की कश्ती या आप नाव बनाकर तैराते हैं, यानी कि कश्ती को नाव भी कहते हैं। जो शिप होती है ना, आप लोग भी अपने बचपन में बनाए हो, जैसे कि हमने भी हमारे बचपन में हम भी बनाकर शिप से खेलते थे, नाव से। तो यहाँ पे भी कविता में भी बच्चे कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली गाय बछड़ों के पीछे भागते हैं और उन्हें खूब दौड़ाते हैं, और बारिश में मेंढक बनके उसकी आवाज़ निकालते हैं, और मन कहता है कि ये पल इन क्षणों के में ठहर जाए। बच्चों की आदत होती है कि वे दादी माँ से जिद करके नित्य रोज़ाना नई नई कहानी सुनना चाहते हैं, चाहे वे राजा रानी की हो या परीलोक की कथाएं हों। पर ऐसा लगता है कि समय खरगोश की तरह भाग रहा है, पर दिल करता है कि रुक जा, थम जा, यहीं ठहर जा। इस तरह कवि ने कविता के माध्यम से बाल स्वरूप का वर्णन किया है। बच्चों, आपको यहाँ कविता को 2 बार पढ़नी चाहिए और इसे 2 बार अपनी पुस्तक में लिखें।